ओम शांति। आज की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 26/12/22 की। आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे कुछ भी हो जाए बाबा से कभी भी नहीं रूठना और पढ़ाई नहीं छोड़ना। तो बाबा कहते आपस में अगर कोई रूठते हैं, किसी से नहीं बनती है तो बाप से भी रूठ जाते हैं। तो बाबा कहते इससे तो पद क्या हो जाएगा, इससे पद कम हो जाएगा और बाप की अवज्ञा हो जाएगी। माया तो आएगी, बाबा ने कहा, क्योंकि आप बच्चे जब देह अभिमान में आते हो तब माया गफलत कराती है। बाबा ने आज बताया कि अच्छे अच्छे बच्चे जो प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम सपूत बनकर रहेंगे, हम कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। बाबा कहते ब्लड से, खून से लिख कर देते हैं, वो भी आज नहीं है ना, माया के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को देह अभिमान में नहीं आना है ना। माया पहले देह अभिमान में लाती है, फिर भगवान की पढ़ाई मुरली छुड़ाती है और साथ ही साथ फिर क्या होता है, अवज्ञा कराती है। तो बाबा कहते हैं एक बाबा की महिमा करना है ना। बाबा हमें श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा तो हमेशा हमें यही समझाते हैं कि बच्चे हर कर्म करते हुए एक बाबा को याद करो, किसी के नाम रूप में मत फंसो। लेकिन बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है ना, ये भाग्य की बात है। तो बाबा कितना समझाते हैं तो भी गलतियां करते रहते हैं, भूलें करते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कभी भी यहाँ वहाँ की व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है ना सुनानी है। एक बाबा के सिवाय और किसको भी याद नहीं करना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कई बच्चे आपस में नहीं बनती है ना, तो सेंटर आना बंद कर देते हैं, पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। तो बाबा कहते, बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना, भगवान का हाथ साथ छोड़ देना। बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि बाबा हमेशा क्या कहते हैं, है ना, जिनका मुरली से प्यार है उनका मुरलीधर से प्यार है ना। तो भगवान से जिनको प्यार होगा वो कभी पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। तो आज की मुरली का प्रश्न, सर्विस की 2 प्रश्न हैं। तो ये पहला प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है ना। बाबा हमेशा कहते सेवा करो, सेवा करो, सब आत्माओं को संदेश दो, प्रोग्राम करो, यह करो। कितना बाबा डायरेक्शन देते हैं, कितने युक्तियां बताते हैं। लेकिन अगर वृद्धि को नहीं पा रही है किसी स्थान पे सेवा, तो कारण क्या है? उत्तर है जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। जब उनकी नहीं सुनी जाती है तो क्या होता है ना, उनके विचार को महत्व नहीं दिया जाता है तो अभिमान में आकर के क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे मतभेद में नहीं आओ, है ना। जहाँ श्रीमत होगी वहाँ मतभेद हो नहीं सकता ना। तो कई बच्चे ये गलती करते हैं, कभी झरमुई झगमुई माना निंदा पर चिंतन, यहाँ वहाँ की जो बातें हैं नहीं करो। एक शिव बाबा की सुनो और बाबा को अपना समाचार दो, तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। अब है मुरली का दूसरा प्रश्न, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? तो बाबा कहते देह अभिमान। उत्तर है नाम रूप की बीमारी। 63 जन्म का जो संस्कार है, एक दूसरे के नाम में, है ना, गुण विशेषताओं में या रूप पे, देह पे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो बाबा कहते जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंस जाते हैं, मन अटैचमेंट हो जाती है, तो क्या होगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगती। तो बाबा कहते फिर तो उसी की याद आती रहेगी। माया इसी बात में हरा देती, बहुत बच्चों को हरा देती है। तो ये भी बाबा ने कहा बहुत बड़ा विघ्न है। तो इस विघ्न को क्या करना है, ऐसे विघ्न आने नहीं देना है।
ओम शांति। बच्चे बैठे हैं और दिल में निश्चय है कि बेहद का बाबा माना परमात्मा आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का पिता है। इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा समझा रहे हैं और कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं। और कोई यह ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते एक भगवान के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय दे नहीं सकता। बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को भूत कहा जाता है। पुतला जो है, जो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। 5 भूत भी कहते हैं ना, 5 तत्व का जो शरीर है उसको याद नहीं करना है। भले माया बहुत विघ्न डालती है परंतु हारना नहीं है। बाबा क्या कहते, विघ्न विनाशक बनना है बाबा की याद से। बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा से प्यार हो अलग चीज है, लेकिन कई ऐसी आत्माएं साकार में थे, है ना, जिनका बाबा से बहुत लगाव था। ठीक है, शिव बाबा को भूल जाते थे तो बाबा जो है उनसे क्या करते थे, बुद्धि योग हटाते थे, है ना। बाबा तो था ही इतना प्यारा, है ना। बाबा तो भले शुद्ध प्यार रहा हो, लेकिन बाबा कहते ये भी रॉन्ग है। कोई भी शरीर के साथ लव रखा ना तो अटक जाएंगे, फिर अंतमति सुगति तो होगी नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। आजकल की दुनिया में, पहले तो सुनाई नहीं देता था, लेकिन जिसको समलैंगिक कहते हैं ना, इतना अटैचमेंट होता है। चलो मेल फीमेल का सुनते थे, लेकिन बाबा ने उस समय भी बताया और अभी भी कि मेल मेल आपस में, पुरुष पुरुष के साथ सोचो अटैचमेंट है, तो इतना फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं का भी, फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। बाबा कहते इतना अटैचमेंट, एक दो के बिना नहीं रहना, साथ साथ चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना। तो बाबा कहते ये भी रॉन्ग है। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरी मत के विरुद्ध चलते हैं। वह ज्ञान भी उठा लेवे परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वो होते नहीं, है ना, क्योंकि उनके अटैचमेंट में रहते हैं तो याद तो करते नहीं जो विकर्म विनाश हो। तो ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। चलो दुनिया में होंगे, लेकिन बाबा ने कहा मेरे बच्चों में भी ऐसे हैं। तब तो बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा साकार में भी ऐसे बच्चों को जानते थे, लेकिन बाबा तो कभी भी किसी बच्चों को अपमान नहीं करते थे ना, बाबा ओपन नहीं करते थे। इसलिए बाबा का की जो समझानी होती थी, बाबा का डायरेक्शन होता था, वो सामूहिक रूप से बाबा जो है मुरली में सुना देते थे। और जो भी ऐसा होता था तो उनको समझ में आ जाता था कि हमसे ये भूल हो रही है और ये जो बातें हैं बाबा ने हमारे लिए कही है। दूसरी बात, और अभी भी है, ऐसा नहीं साकार में ऐसा था, लेकिन आज भी बाबा की मुरली हम सुन रहे हैं। अगर अभी भी ऐसा किसी में है तो क्या करना है, अपने को ठीक कर लेना है, क्योंकि बहुत बड़ी ये माया की क्या है, ये विघन है, ये वार है। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कि कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना। मल ब्राह्मणी से नहीं बनती है। कोई निमित्त जो आत्मा है ब्राह्मणी से कईयों की नहीं बनती है ना, तो दिल हट जाती है। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना भाई। पढ़ाई किसका है, बाबा का है ना। पढ़ाई तो भगवान की है, बाबा ने तो कुछ नहीं कहा। तो बाबा कहते बाबा को समाचार देते रहना है कि बाबा ऐसा हुआ, तो आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, वरना घाटे में डाल देते हैं।
पापा कहते अपने रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं और इस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए, ये हम सभी ने अनुभव किया ना। अगर पढ़ाई छूटी ना तो बाबा भी छूट जाता है। ये नशा और खुशी, वो उमंग उत्साह जो है ना, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाती है ना, और धीरे धीरे करके इस ईश्वरीय जीवन से ही चले जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, बाबा ने श्रीमत दिया है, बाबा की जो मुरली है ये कभी मिस ना हो। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमोई झगमोई की बातें नहीं सुननी है ना। अगर सुना तो क्या हुआ, वो कचरा तो डस्टबिन बन गए ना। किसी ने उल्टी सुल्टी बातें निंदा पर चिंतन की किया, कचरा फेंक दिया हमारे ऊपर और हमारी बुद्धि में वो घर कर गई। तो जिस समय योग करेंगे ना उस समय वो याद आएगी, और जिसकी बातें सुनी होंगी तो जब वो सामने आएगा तो याद आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, अवज्ञा करेंगे तो खुद का भी नुकसान है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये बातें नहीं सुननी है। अगर ऐसा संस्कार है ना उसको मिटाओ, और सुनाने वाले को भी क्या करो, सुनना तो नहीं है लेकिन सामने वाले को भी सावधान करो, है ना। आदत नहीं डालो, बाबा ने कई बार ऐसा मुरली में समझाया है। एक शिव बाबा की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि देह अभिमान की जो बीमारी है ना उससे सभी विकार जुड़े हुए हैं। इसलिए बच्चों को फरमान है, आज्ञा है, हमेशा एक बाबा को, शिव बाबा को याद करो और उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है ना कि माया कहाँ बच्चों को मार ना डाले। एक एक बच्चे, बाबा के जो बच्चे जहाँ भी जिस स्थान पे हैं, बाबा को एक एक बच्चों का ख्याल रहता है कि इस ईश्वरीय जीवन से कहीं विमुख ना हो जाए, माया अपना ना बना ले, कहीं बीमार ना कर दे। अगर बच्चे समाचार नहीं देते हैं ना तो बाबा कहते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए तो मुरली में समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर तकदीर में नहीं है ना तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं, है ना। ये जो ईश्वरीय धंधा है, जो बाबा ज्ञान रत्नों का धंधा जो सिखाते हैं, हाँ वो धंधा नहीं करते, अपने धंधे में, विनाशी धंधे में लगे रहते हैं, टाइम नहीं निकालते हैं। बाबा कहते कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक और माशूक बने हैं। सोच लो, बाबा ने बताया, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को ही बस याद करते रहते हैं। तो यह सब विघ्न माया डालती है, कोई की तकदीर में नहीं है ना। तो बाबा कितना भी समझाए कि बाहयात बातें, व्यर्थ की बाहरी बातें, यहाँ वहाँ की बातें ना करो, फिर भी क्या करते, बात नहीं मानते, करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, कईयों को डायरी लिखने की संस्कार होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमको थोड़ी ही जीवन कहानी आदि बनानी है। बाबा कहते हैं हमको बाबा के सिवाय, अच्छा कोई अपने अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं हमको थोड़ी जीवन कहानी बनानी है अपनी, हमको तो बाबा के सिवाय और किसको याद ही नहीं करना है। नेहरू मरा है ना, तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें क्या फ़र्क रहा। चलो उनको ज्ञान नहीं है, उनको कुछ भी पता नहीं है ना, लेकिन अगर आप ज्ञानवान बच्चे तो जो तुम्हें सब कुछ पता है, तो आप अगर आप भी अगर उनके साथ मिलकर ऐसे करो तो देहधारी को याद करो तो क्या फ़र्क रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए, जब तक शिव बाबा से योग नहीं लगता तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता ना, सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए शिव बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद अगर हो तो बाबा को लिखो, है ना। कुछ होती है आपस में, जो भी कारण है, क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, लिखो तो बाबा उसका समाधान निकालेंगे।
सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, कोई कच्चे भी हैं, भूलें करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं, समझदार जो बच्चे हैं, फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है, तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर में बैठ जाते हैं, है ना। अगर निमित्त के अंदर देखते हैं या तो क्या होता है कि अभी तक इनके अंदर सुधार नहीं है, ये ऐसा ज्ञान देते, यही ऐसा करते हैं। तो बाबा ने कहा भी कोई संपूर्ण नहीं बना है, थोड़ी बहुत भूलें तो होती ही है। तो कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओ, है ना। किसी का अगर कोई संस्कार होता है या कोई मतभेद में आते हैं तो ऐसा कोई बोल देते होंगे कि तुम इस सेंटर पर मत आओ। तो बाबा कहते हैं बाबा को सर्विस का समाचार देना चाहिए ना। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है ना। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता, हाँ, अगर किसी को समझाते हैं तो बाबा कहते हैं बाबा को समाचार दो कि आज किसी को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं ना, बाबा कहते आज भी, हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज भी हैं। बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई देखे कि इस कारण से डिससर्विस होती है ना। कभी कहीं पर देखते हैं किसी बच्चों के अंदर कोई अगर कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई भूलें करते हैं जिससे कि डिससर्विस हो रही है, तो बाबा कहते बाबा को समाचार देना है वहाँ पे। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। तो बाबा ने कहा ना कि मैं बच्चों को मतभेद दूर कर दूंगा, मैं जो है उसका निवारण कर लूंगा, है ना, मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझ तक समझाओ तो सही ना, समाचार दो। तो बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। भगवान गुप्त है, निराकार है, लेकिन संगम में बाबा कहते बच्चों के आगे क्या होता हूँ, प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे, बाबा कहते बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं हैं उनके सम्मुख कैसे होऊंगा, क्योंकि मुझे तो जानते ही नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते जो मुझे जानते हैं उनके ही आगे, उनके ही सम्मुख में प्रत्यक्ष होता हूँ। बच्चों को और कहता हूँ, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंचा बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो, है ना। बाबा तो रोज रोज नशा चढ़ाते हैं ना। बच्चे जितना जास्ती मुझे याद करेंगे ना उतना ऊंच पद पाएंगे, और इसमें तो खर्चे आदि की कोई बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है। ये जो पढ़ाई है, शिक्षा है, जो कि वो भी कैसी है, बाबा कहते इसमें कोई खर्चा नहीं है, और ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। लेकिन जिसकी तकदीर में नहीं है ना बाबा, जिसकी तकदीर में है वो पक्के हो जाते हैं, है ना। जिसकी तकदीर में नहीं है वो तो पढ़ते ही नहीं है, इतनी ऊंची एजुकेशन वो शिक्षा नहीं लेते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो, बहुत होता है ना, 8 वर्ष 6 साल बाबा की नियम मर्यादा में चलने वाले निश्चय बुद्धि आत्माएं, रोज पढ़ाई करने वाले आज है नहीं, है ना कहीं गफलत हो जाती है। बाप से नहीं रूठते, बाबा कहते ऐसे बच्चे कई ऐसे हैं शिव बाबा से नहीं रूठते हैं, परंतु ब्राह्मणियों से रूठ जाते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है ना, बाबा कहते चलो उनसे रूठे तो मैं हूँ ना, मेरा सेंटर है ना, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा घर है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ। शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते बाबा से नहीं रूठो, फिर बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक बात पक्का कराया, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ना है, बाबा से बाबा कहते रूठना नहीं है। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है ना अभी बहुत चल रही है जो माया है अभी वर्तमान समय पे, कि फलाने में मम्मा आई, बाबा आया, तो ये भी माया है। देखो अभी बहुत चल रहा है ना।
तो बाबा कहते हैं इसमें नहीं आना है। माया क्या, बाबा ने कई बार बताया ना कि माया का ये रॉयल रूप है। बाबा कहते हैं ना ईश्वरी रूप में माया आएगी, माना ऐसा रूप जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये बिल्कुल ही सही है, लेकिन बाद में क्या होगा, पछताना पड़ेगा। तो ये भी जो लोग अगर कहीं ऐसा है तो सावधान हो जाएं। तो बाबा कहते बहुत खबरदारी से चलना है। बाबा ने बताया ना कि बाबा एक ही स्थान पे आएगा, मधुबन। बाबा ने कई बार कहा है किसी अन्य तन में आ ही नहीं सकता कहीं पे। बाबा कहते बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कोई और आत्मा होती है, फिर क्या कहते हैं, शिव बाबा आया। देखो है ना कि उसके तन में या मेरे तन में शिव बाबा आया और मुरली भी चलाते हैं। सोच लो, बाबा कहते मुरली भी चलाते हैं। ये सब माया विघ्न डालती है। तो बाबा ने साकार मुरली में ही बच्चों को ये इशारा दे दिया था, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, नाम बदनाम करते हैं, बहुत धोखा देते हैं, है ना। यहीं से निकलेंगे, इस ईश्वरी ज्ञान से ही निकलते हैं। और माया ऐसी आ जाती है जो कि नाम बदनाम करते कि हमारे अंदर मम्मा बाबा आ रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इन बातों से आप बच्चों को बहुत संभाल करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग क्या कहते हैं आयुर्वेद जो दवाई देते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि डरना नहीं, कि जो है ना पहले आपकी बीमारी फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि अंदर जो दबी हुई है ना वो जड़ से बाहर निकलेगी। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, जो आयुर्वेद जो दवाई लेते हैं वो अंदर से सफाई करती है ना। किसी को फफोले हो गए, कोई और रिएक्शन जैसा उनको लगेगा, ये तो उल्टा हो रहा है, छोड़ देते हैं। इसलिए जो वैद्य लोग दवाई देते हुए कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, है ना, डरना नहीं। इसी प्रकार शिव बाबा भी कौन है, वैद्यनाथ, और हमें दवाई बोलता है ना बाबा मुरली को, ये संजीवनी बूटी दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। तो हमारे अंदर जो दबी हुई बीमारी है ना वो 63 जन्मों की है। तो ऐसा शुरू शुरू ज्ञान मार्ग में आते हैं तो लगता है सब खत्म हो गया, हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे अंदर कुछ भी विकार, कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि चलते चलते माया ऐसी अंगुरी लगाएगी जो बाबा कहते हैं बाबा को ही बुला देगी, है ना। वो अंदर दबे हुए जो संस्कार हैं और बुराइयां हैं बाहर निकलेंगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना शिव बाबा को याद करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी इस तो लड़ाई की कोई बात नहीं है ना। हमें जो है किससे जीतना है, हमें हमारी लड़ाई जो है गुप्त लड़ाई है, कोई शरीर की लड़ाई नहीं है, कोई हथियार आदि लेकर लड़ाई तो करने की बात है ही नहीं। योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है और बाहुबल भी है। माना दुनिया में कौन सा बल है, परमाणु बम है ना, बाहरी जो बल है सैन्य बल है, अस्त्र शस्त्रों का जो बल है वो बाहुबल है। और हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा है, योग बल है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कई बार ये बातें मुरली में बताई है बाबा ने, कि यह क्रिश्चियन दोनों मिल जाए ना तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। माना बाबा रूस और अमेरिका की बात करते हैं, है तो दोनों क्रिश्चियन देश, लेकिन इतने पावरफुल हैं धन से, परमाणु शक्ति से, है ना, सैन्य बल से। तो जितने इतने बड़े बड़े आधुनिक हथियार उनके पास हैं, इतनी ताकत है, तो बाबा कहते हैं अगर दोनों एक हो जाए ना तो दोनों विश्व को भी अपने नियंत्रण में ले सकते हैं, वो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ला नहीं है, बाबा कहते ऐसा कायदा बना ही नहीं ड्रामा में। कहानी है ना, 2 बिल्लों की कहानी है। कहते ना 2 बिल्ले आपस में माखन की रोटी के लिए लड़ रहे थे, है ना, लेकिन बंदर आकर के बीच में वो खा गया, तराजू लेकर आया। कहानी बनी हुई है, सुनाते थे बच्चों को, बहुत सुनाते थे, हमने भी बचपन में सुनी है। तो बंदर आया तराजू लेकर और बिल्लों को कहा कि ये रोटी तो एक थी, है ना, मक्खन की,
तो कहा कि लाओ मैं बराबर बांट देता हूँ। और तराजू में तौलने के बाद क्या किया, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा हो गया ना हिस्सा, तो जो बड़ा हिस्सा में से थोड़ा सा खा लिया, कहते मैं बराबर कर देता हूँ। बिल्ले दोनों देख रहे थे, फिर इधर पड़ला एक का छोटा, एक का जो ऊपर हो गया, फिर खा लिया। ऐसा करते करते उसने पूरा खा लिया और दोनों बिल्लों को जो लड़ रहे थे उनको कुछ नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही क्या होगा, आपस में दोनों ही आगे चलकर बहुत बड़ा युद्ध होगा और बादशाही बिना लड़े भारत को मिल जाएगी, है ना। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। कौन सा गोला है वो है विश्व की बादशाही, स्वर्ग का गोला। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए, है ना। कौन सी याद, शिव बाबा की याद। कोई भी कारण से आप बच्चों को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो आएंगे, बाबा कहते विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। ऐसा बाबा ने कभी बोला क्या किसी मुरली में कि विघ्न नहीं आएंगे, नहीं बोला ना। बाबा तो ये कहते हैं जितना जितना रुस्तम बनते जाएंगे, इस ज्ञान युग में पहलवान बनते जाएंगे, उतने ही बड़े रूप में माया आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी है ना जो माथा मोड़ लेती है ना, बाबा की तरफ से विमुख कर देती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़कर माँ में एकम याद करो, एक मुझे याद करो। बीज को शिव बाबा जो कल्प वृक्ष का क्या है, बीज है, चैतन्य। तो बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई है, ठीक है, मना झोपड़ी कोठी बनी होगी। हर एक कोठी में बैठकर विश्वनाथ गंगा कहते है ना। भक्तों के लिए जो साधु सन्यासी है ना, उनकी कोठियां बनी हुई हैं, वहीं पे बैठ के जपते रहते हैं, विश्वनाथ गंगा कहते हैं। लेकिन विश्वनाथ कौन है, शिव बाबा। और गंगा कौन सी, ज्ञान की, ये कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने को तत्व योगी और ब्रह्म योगी कहलाते हैं, है ना। मना ब्रह्म तत्व से क्या लगाते, योग लगाते हैं, उसे ईश्वर समझते हैं। यह बाबा मना ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, शिव बाबा सब बातों का अनुभवी है ना। कब का, भक्ति मार्ग का अनुभव है ना उनको, कैसे कैसे कौन सब जगह घुमा हुआ है बाबा ना, पहले कहाँ कहाँ बैठकर कौन क्या करते हैं। इनके रथ में बैठकर अब शिव बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए। खिलौने किसको कहा, मूर्तियां, है ना, देवी देवताओं की। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बना करके, छोटे छोटे खिलौने होते हैं ना, मूर्तियां तो छोटे खिलौने कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो छोटे बड़े खिलौने जिसे वो बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन किसकी पूजा कर रहे हैं, ये कौन है ना, जानते किसी को भी नहीं। और पूजा में बहुत खर्चा करते हैं, पत्थर की मूर्ति बना करके उसको श्रृंगारते हैं, है ना। अभी तो भगवान हमको हमारी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते भक्ति में उनका श्रृंगार करते हैं। साहूकार तो उनको जेवर भी पहनाते हैं, सोने की, कहीं कहीं तो हीरे का भी पहनाते हैं ना, इतनी आस्था होती है। तो यह तो तुम जानते हो कि हाँ, भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं ना, जो भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं, ठीक है। इसलिए तो आस्था बन जाती है ना। अगर चलो खिलौना ही है, अगर उसकी भावना उस पर ही आस्था है, तो बाबा तो वही भोलानाथ ना, भावना का भाड़ा बाबा दे देते हैं, तो उससे आस्था और पक्की हो जाती है। फिर दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में जन्म लेते हैं, और बहुत ज़्यादा दान करेंगे तो राजा ही घर में जन्म लेते हैं। फिर भी दुनिया में सदा के लिए सुख तो है ही नहीं। आज कितना भी अमीर कोई हो, लेकिन आज शारीरिक बीमारी होती है ना, मानसिक रोग होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते कहीं पे भी इस दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, काग विष्ठा के समान समझते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे, क्योंकि राजयोग है ही नई दुनिया
का मालिक बनने के लिए। राजयोग इसके द्वारा हम राजाई प्राप्त करते हैं, और वो तो इनको मानते ही नहीं हैं, है ना, इन सुखों को। क्योंकि शास्त्रों में हर युग में कलह कलेश लिख दिया है ना, तो बाबा कहते हैं वो कैसे सिखलाएंगे। सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप शिव बाबा के सिवाय कोई बना ना सके। अब बाप तुम बच्चों को, बाबा कहते, सम्मुख समझा रहे हैं। कहते हैं मैं फिर से आया हूं तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में माना ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है, और इनका नाम रखा है ब्रह्मा। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो चाहिए ना। कौन सा ब्रह्मा चाहिए? प्रजापिता, जिसमें प्रवेश बाबा कहते हैं करके मैं आऊं, नहीं तो मैं तो निराकार हूं, फिर मैं कैसे आऊं। तो शिव बाबा कहते हैं ये जो मेरा रथ है ना, ये मुकर्रर है, फिक्स है, और कल्प कल्प मैं इसमें ही आता हूं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, है ना, ये पूरा लिखा हुआ है। किसकी? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो, अर्थात स्वर्ग बना रहे हो। दूसरे इस बात को समझते नहीं हैं कि परमपिता परमात्मा का पार्ट है। कृष्ण जयंती मनाते हैं। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला तो बाबा है ना, कि एक परमपिता ही है। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ही ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा, है ना, पूरा पुरुषार्थ करेंगे वही देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म की स्थापना करते। कौन कौन सा? बाबा कहते वो 3 धर्म है। ब्राह्मण, है ना, अभी संगम में ब्राह्मण, और सतयुग में सूर्यवंशी, और त्रेता में चंद्रवंशी। यहाँ बाबा कहते वहाँ 2 युगों में एक ही धर्म है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भले कहा है ऐसा सतयुग त्रेता का, लेकिन धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। देवता क्षत्रिय हो जाते हैं ना, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन उसको एक ही धर्म कहेंगे, कह रहे हैं बाबा। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं, है ना। द्वापर से धर्म पिताएं आना शुरू करते, और द्वापर और कलयुग में कितने धर्म हो गए। जो मुख्य धर्म नहीं है, लेकिन अन्य कितने धर्म हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देंगे तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, है ना। कहाँ बैठेगी? सूक्ष्म वतन में। डायरेक्ट परम धाम नहीं जाएंगे। अंत में जो भी कर्मों का हिसाब किताब रह गया ना, तो सूक्ष्म वतन में क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा ना सूक्ष्म शरीर से। वहाँ अदालत बैठेगी धर्मराज की, ठीक है। अभी भले भोगनाएं भोग रहे हैं, हिसाब किताब अभी भी आत्माएं जो है चुकतू कर रहे हैं, लेकिन फाइनल जो ट्रिब्यूनल जो बैठेगी ना, अदालत, वो सूक्ष्म वतन में। वहाँ धर्मराज क्या करेंगे? बताएंगे, ये ना, तुमने यह पाप किया, है ना। वो कहाँ से काउंटिंग होगी? बाबा के बनने के बाद से, जब से भगवान के बने उसके बाद जो भी विकर्म किया, है ना, अवज्ञा की, ये बाबा जो है वो पूरा हमको बताएंगे कि तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ। बाबा कहते आगे से, बाबा कहते कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। अगर अभी पाप करेंगे, संगम युग में बाबा के बन करके अगर अभी पाप करेंगे, तो बाबा कहते उसकी 100 गुणा सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती है। बाबा कहते जो वो सूक्ष्म सजा होगी ना, बहुत ही कष्टप्रद होगी वो। इसलिए बाबा कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यह पुरानी दुनिया में आकर के
तुम बच्चों को क्या देता हूँ? वर्षा देता हूँ। फिर भी तुम मेरा नाम बदनाम करते हो, कहेगा ना बाबा तो। तब तो कहा हुआ है, सतगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठौर न पाए। ऊंचा पद उसको मिल नहीं सकता, गिर पड़ते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कसम उठाते हैं, बाबा हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। क्या करते? कसम उठाते हैं, ब्लड से, अपने शरीर के खून से भी लिखते हैं। तो परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि मैं बच्चा बनकर आपसे पूरा वर्षा लूंगा। परंतु माया ऐसी है, कैसी है? उनकी प्रतिज्ञा को कायम रखने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा किया, वो आज है नहीं, कहाँ चले गए? भागंती हो गए। प्रतिज्ञा करके उसके बाद फिर आप पवित्र बना तो बहुत धोखा खाएंगे। तो बाबा कहते ये भी ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। इसलिए बाबा इशारे में सब बातें समझाते रहते हैं। माया तो बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहे की? हमारी युद्ध ही किसके साथ है? माया के साथ है। तो बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, है ना। फिर तो सभी बैठ जाए, अगर पेपर ना आए, है ना, युद्ध ना हो तो क्या होगा? तो बाबा कहते ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये कोई कम बात नहीं है। तो गफलत नहीं करने, लेकिन अपने तरफ से श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी। मुख्य बात तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, एक दिन की भी मुरली बाबा कहते मिस नहीं करनी है। अगर बाबा कहते कुछ समझ अगर नहीं आता है, कोई समस्या है, कुछ ऐसी बात है, तो बाबा से राय लो। फिर क्या होगा? अगर बाबा जो राय देते हैं और उस राय पर हम चलते हैं, तो जो कुछ भी होगा आगे ना, तो जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी, बाबा कहते, आगे चल करके जब समय नज़दीक देखेंगे, है ना, जैसा जैसा समय समीप आएगा, है ना, विनाश काल का समय, अंत का समय आएगा, और बाबा कहेंगे, आप देखेंगे ना, तो दिन रात पढ़ाई में लग जाएंगे। और बाबा ने कहा वो जो समय है ना, वो जल्दी ही आने वाला है। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, आपस में बहयात माना व्यर्थ की जो बातें हैं वो नहीं करनी। आज बताया ना बाबा ने, झगमुई झरमुई यहाँ वहाँ की जो बातें हैं वो नहीं करनी है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। पढ़ाई किसी भी हालत में बाबा कहते पढ़ाई जो मुरली है वो नहीं छोड़नी है, मिस नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बाबा की अवज्ञा कभी भी नहीं करनी है ना। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रखना है ना, कायम रहना है। और सर्विस का सदा शौक रखना है ना। कैसे हम अन्य आत्माओं को, अपने जो भाई बहनों को बाबा का परिचय दें, है ना। तो ये बाबा कहते शौक रखो। सतगुरु वरदान दे रहे हैं, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो
संसार परिवर्तक भव। एक बार फिर से सुनते हैं, बहुत बड़ा वरदान सतगुरु हमें देते हैं। समय पर योग के शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। वरदान का विस्तार है, जैसे योग करने है ना और कराने में योग्य हो, है ना, औरों को कराते हो, खुद भी योग करते हो, ऐसे बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो, है ना। योग उसका प्रयोग करो, बाबा कहते हैं बहुत बड़ी शक्ति है योग, प्रयोगी बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो किस में प्रयोग करना है? सबसे पहले अपने संस्कारों पर, है ना, जो पुराने संस्कार, जिसको बाबा ने रावण का माल कहा, पराया माल, प्रॉपर्टी, है ना। तो वो जो संस्कार, जो पुराने संस्कार हैं, जो कि समय प्रति समय हावी हो जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, है ना, तो उन संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, है ना। क्योंकि वो जो संस्कार हैं, बाबा कहते बिना योग की शक्ति से वो संस्कार मिट नहीं सकते, है ना, योग पावर से ही मिटेगा। इसलिए बाबा ने प्रयोग करने के लिए कहा। क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। क्योंकि हम कौन आत्माएं हैं? हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, है ना। बाबा हमें आधार मूर्त कहते हैं ना, आधार और उद्धार मूर्त आत्मा कहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हमारे जो संस्कार हैं वो क्या है? श्रेष्ठ संसार की रचना की क्या है? नींव है। इसलिए बाबा कहते चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं, है ना। अभी हम ईश्वरीय मार्ग में चल रहे हैं, है ना, बाबा के संस्कार को हमें अपना करके चल रहे हैं, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करके चल रहे हैं। तो कहीं बाबा कहते हैं कहीं पुराने जो संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं, कहीं इमर्ज होकर के धोखा तो नहीं देते हैं। क्योंकि संस्कारों वश जो कर्म है वही क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, विकर्म हो जाता है। तो ये बाबा कह रहे हैं कैसी भी बात हो, व्यक्ति व वायुमंडल हो, कैसा भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, है ना। हम निमित्त हैं, जिसने अपने संस्कार को ही नहीं बदला वो संसार को क्या बदलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है? बाबा कहते हैं अपने संस्कार को, है ना, परिवर्तन करो, उसके लिए योग का प्रयोग करो। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो, है ना। क्योंकि बाबा कहते जो स्वभाव है ना, तो स्वभाव की जो जटिलता है, कठोरता है ना, तो अहंकारीपन जो है ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सरल स्वभाव, निर्माण चित्त बनना है ना अपना। और पुरुषार्थ, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो पुरुषार्थ में बाबा कहते अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं रखना है, लेकिन हर बात का अटेंशन देखकर श्रीमत प्रमाण हमें पुरुषार्थ करना है ना। पुरुषार्थ में अगर अटेंशन नहीं देंगे तो माया क्या करेगी? माया वार कर देगी, है ना। और पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, अलबेलापन आ जाएगा, अगर अटेंशन नहीं रखेंगे आलस्य आ जाएगा। इसलिए जो पुरुषार्थ करना है वो अटेंशन वाला पुरुषार्थ हो, और स्वभाव को बहुत ही बाबा कहते हैं ना मृदु रखना है, मीठा रखना है। तो ऐसा स्वभाव अगर हम बनाएंगे तभी हम आगे नंबर ले सकते हैं, हमें मिल सकता है। अच्छा, बहुत मीठी और प्यारी बाबा की वाणी थी। ओम शांति।